ईरानी मीडिया के हवाले से खबर, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान का बड़ा दावा। ईरानी मीडिया ने अमेरिकी वायुसेना का F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान मार गिराने का दावा किया। विमान के पायलट को हिरासत में लेने का भी दावा कर दिया है। पायलट की तलाश के लिए अमेरिकी सेना ने शुरू किया सर्च एंड रेस्क्यू अभियान। इससे पहले ईरान ने F-35 गिराने का भी दावा किया था। अमेरिका की तरफ से पायलट के पकड़े जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, तो विमान के पायलट को भी हिरासत में लेने का दावा किया जा रहा है। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर, और अमेरिकी लड़ाकू विमान मार गिराने की बात की जा रही है। पायलट को हिरासत में लेने का भी दावा किया गया है। ये वीडियो आप देख लीजिए, ईरानी मीडिया के हवाले से खबर है और ये वीडियो आपके सामने लड़ाकू विमान मार गिराने की बात कही गई है और उसी से संबंधित ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर, और पायलट को हिरासत में लेने का दावा भी किया जा रहा है। हालांकि पायलट के पकड़े जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको दिखा रहे हैं ईरानी मीडिया के हवाले से ये खबर। यूएई ने आज 69 मिसाइल और ड्रोन मार गिराने का दावा किया। 18 बैलिस्टिक मिसाइल और 4 क्रूज मिसाइल को भी नष्ट किया। 47 ड्रोन को भी एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। यूएई का डिफेंस सिस्टम अब तक हजारों ड्रोन और सैकड़ों मिसाइलें गिरा चुका है। तो आपको बता दें कि 47 ड्रोन को भी एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। इस वक्त की अहम खबर लगातार आपको बता रहे हैं। यूएई का डिफेंस सिस्टम अब तक हजारों ड्रोन और सैकड़ों मिसाइलें गिरा चुका है, तबाह कर चुका है। यूएई ने आज 69 मिसाइल और ड्रोन मार गिराने का दावा भी किया है। यूएई का ये बड़ा दावा यहां पर देखने को मिल रहा है। 18 बैलिस्टिक मिसाइल और 4 क्रूज मिसाइल को नष्ट किया गया। 47 ड्रोन को भी एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। मिडिल ईस्ट जंग पर ट्रंप की बड़ी तैयारी, मांगा अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा बजट। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद से $1.5 ट्रिलियन का रक्षा बजट मांगा। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच रक्षा बजट बढ़ाने की मांग। अमेरिकी संसद से रक्षा बजट में बड़ी बढ़ोतरी का प्रस्ताव। ट्रंप पहले भी अमेरिका और सहयोगियों के सैन्य खर्च बढ़ाने की बात कर चुका है। फिलहाल अमेरिका का रक्षा बजट करीब $839 बिलियन का है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच रक्षा बजट बढ़ाने की मांग की गई है। अमेरिकी संसद से रक्षा बजट में बड़ी बढ़ोतरी का प्रस्ताव। लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। ट्रंप पहले भी अमेरिका और सहयोगियों के सैन्य खर्च बढ़ाने की बात कर चुके हैं। जंग पर ट्रंप। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से खबर, ईरान में गिराएगा अमेरिकी फाइटर जेट के पायलट की तलाश जारी। अमेरिकी अधिकारियों ने भी सर्च ऑपरेशन की पुष्टि की। रॉयटर्स क्रू के बारे में अब तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। अमेरिका की तरफ से दावों पर आधिकारिक बयान नहीं आया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। अमेरिकी C-130 हरक्यूलिस ईरान में फ्लेयर्स छोड़ता दिखा। कम ऊंचाई पर उड़ते हुए फ्लेयर्स छोड़ने का वीडियो भी सामने आया, और क्रू के बारे में अब तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। अमेरिका की तरफ से दावों पर आधिकारिक बयान किसी भी तरह का नहीं आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जम करके वायरल हो रहा है। लगातार आपको बता रहे हैं, अमेरिकी C-130 हरक्यूलिस ईरान में फ्लेयर्स छोड़ता हुआ दिखा है, और कम ऊंचाई पर उड़ते हुए फ्लेयर्स छोड़ने का वीडियो भी सामने आया है।
पश्चिम बंगाल से खबर, चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पूर्वी बर्धमान के खंड घोष विकास खंड में ईसीआई की कार्रवाई। बीडीओ ज्योत्सना खातून को सस्पेंड किया गया। बीडीओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू। चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। पूर्वी बर्धमान के खंड घोष विकास खंड में ईसीआई की कार्रवाई। बीडीओ ज्योत्सना खातून को सस्पेंड किया गया है, आपको लगातार बता रहे हैं। बीडीओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई। दिल्ली से खबर, अवैध हथियारों के नेटवर्क पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कुख्यात अपराधी जुबेर उर्फ अमन को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद हुई। एक देसी कट्टा और 10 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। आरोपी पर अंबेडकर नगर थाने में दर्ज है एफआईआर। टारगेट किलिंग और गंभीर वारदात की रच रहा था साजिश। दक्षिणी जिला दिल्ली पुलिस की कार्रवाई। आरोपी पर अंबेडकर नगर थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई है। टारगेट किलिंग और गंभीर वारदात की साजिश रच रखा था। दक्षिणी जिला दिल्ली पुलिस की यह महत्वपूर्ण कार्रवाई देखने को मिली है। दिल्ली से खबर लगातार आपको बता रहे हैं। पुलिस की महत्वपूर्ण कार्रवाई दिल्ली में हुई है। अवैध हथियारों के नेटवर्क पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कुख्यात अपराधी जुबेर उर्फ अमन को धर दबोचा गिरफ्तार किया है। और अब राजस्थान के जयपुर से खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अहम बैठक। सीएमओ में राष्ट्रीय जलमार्ग NW48 को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक ली। प्रदेश में प्रस्तावित NTCPWC को लेकर हुई चर्चा। IIT मद्रास के साथ मिलकर DPR तैयार करने के निर्देश दिए। निर्धारित समय सीमा और स्वीकृत तकनीकी मानकों के अनुरूप रिपोर्ट बनाने के भी निर्देश दिए गए। तो ये बैठक की तस्वीरें आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बैठक और राष्ट्रीय जलमार्ग NW48 को लेकर के चर्चा होती है। तमाम अधिकारी इसमें मौजूद रहते हैं। IIT मद्रास के साथ DPR तैयार करने को लेकर के निर्देश दिए गए। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। जयपुर से खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमओ में बैठक ली। डेयरी क्षेत्र के विकास, विस्तार और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा ली। किसान और दुग्ध पालकों की आर्थिक समृद्धि को लेकर चर्चा हुई। दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने और संग्रहण प्रसंस्करण ढांचे को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। दुग्ध उत्पादकों की गुणवत्ता और योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर भी जोर दिया गया। तकनीकी नवाचारों से डेयरी क्षेत्र को ज्यादा संगठित और आत्मनिर्भर बनाने के निर्देश दिए। विभागों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। डेयरी मंत्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव पशुपालन भी मौजूद रहे। प्रमुख शासन सचिव, डेयरी प्रबंध निदेशक, गोपालन निदेशक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की समीक्षा बैठक की तस्वीरें आप देख लीजिए। तमाम अधिकारी मौजूद रहते हैं। डेयरी क्षेत्र के विकास और योजनाओं की समीक्षा की गई है। इस बैठक के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। किसानों और दुग्ध पालकों की समृद्धि पर जोर दिया गया। टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जूली ने कहा, आदर्श क्रेडिट घोटाले में सरकार डबल गेम खेल रही है, क्योंकि आरोपियों और सरकार का वकील एक ही लॉ फर्म से जुड़ा है। उन्होंने एएजी शिव मंगल शर्मा पर हितों के टकराव का आरोप लगाया और उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग की। तो नेता प्रतिपक्ष ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सरकार से जवाब देने की भी मांग की। जूली का आरोप, सरकार डबल गेम खेल रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जो है सरकार पर काफी मुखर होते हुए दिखाई देते हैं। एएजी शिवमंगल को लेकर के भी उन्होंने जिक्र किया। सरकार से जवाब देने की मांग उन्होंने की है। जयपुर से महत्वपूर्ण ये खबर, जूली का आरोप, सरकार डबल गेम खेल रही है। आदर्श क्रेडिट घोटाले में वकील एक ही। सदन चलने के दौरान
विधानसभा में मैंने आदर्श सोसाइटी घोटाला जो है वो विधानसभा के अंदर उठाया था और मैंने एक बात कही थी कि जो बहुत ही गंभीर थी कि जो एक्यूज है उसका वकील और गवर्नमेंट का डबल एजेंट, यानी दोनों तरफ से सेम ही वकील सेम ही फर्म जो है वो उसकी पैरवी कर रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, मुकेश मोदी और उसके परिवार के द्वारा आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू की गई 1999 के अंदर। 2010 और 2014 के बीच में तकरीबन 22 लाख परिवारों ने 15,000 करोड़ रुपए अपने इस सोसाइटी के अंदर जमा करवाए। 2014 और 17 के बीच में इन लोगों ने सेल कंपनियां, फर्जी कंपनियां बनाने का काम शुरू किया और लगभग 125 फर्जी कंपनियां इन लोगों के द्वारा बनाई। प्रदेशवासियों के लिए बड़ी पहल सामने आई है। जिला कलेक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में हर घर तक पीएनजी गैस पहुंचाने की योजना पर जोर दिया गया। एलपीजी पर निर्भरता कम करते हुए उपभोक्ताओं को सुरक्षित, सस्ती और निरंतर गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई दिशा निर्देश दिए गए। जयपुर में द्रव्यवती नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने सख्ती दिखाई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में नगरीय विकास और आवासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्रव्यवती नदी का निरीक्षण किया गया। इस दौरान बम्बाला पुलिया से स्वर्ण जयंती पार्क तक नदी के विभिन्न हिस्सों का जायजा भी लिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 5 दिनों में समग्र सर्वे कर प्रदूषण कम करने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार की जाए। साथ ही जिन नालों को बंद किया जा सकता है उन्हें प्राथमिकता से चिन्हित कर तत्काल बंद करने और नदी के रखरखाव की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जयपुर की है तस्वीरें। द्रव्यवती नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की पहल लगातार की जा रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निरीक्षण भी किया है। तस्वीरें आप देख लीजिए। 5 दिन में सर्वे कर कार्य योजना बनाने के तमाम दिशा निर्देश दिए गए। नगर निगम, जेडीए, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी निर्देश दिए गए। जयपुर की वैशाली नगर थाना क्षेत्र में 31 मार्च को सुबह लगभग 5:30 से 6:30 बजे के बीच एनी टाइम फिटनेस क्वींस रोड पर एक्सरसाइज कर रही महिला से बाइक सवार बदमाशों ने उसकी चेन छीनी। वैशाली नगर, जवाहर नगर सर्किल, बजाज नगर और शिप्रापत में 4 और वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों में से पुष्पेंद्र सिंह गुर्जर को वैशाली नगर पुलिस ने थानाधिकारी आरती सिंह के नेतृत्व में गिरफ्तार कर लूटी गई चेन बरामद की। मामले में संवाददाता राकेश दाधीच ने वैशाली नगर थानाधिकारी से खास बातचीत की। राजधानी में ताबड़तोड़ चैन की वारदात का महज चंद घंटों में खुलासा करने वाली टीम हमारे साथ मौजूद है। वैशाली नगर थानाधिकारी आरती सिंह, जिनके सुपरविजन में टीम ने गुनहगार को हवालात दिखाई है। मैडम, किस तरह ये घटनाक्रम हुआ और कैसे आपने इसको ट्रेस आउट किया? हमें सूचना मिली जैसे ही कि चेन स्नैचिंग की घटना सुबह सुबह हो गई है, तो तुरंत जो सीनियर ऑफिसर से उच्च अधिकारियों को हमने निवेदन किया, तो उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया, क्योंकि बैक टू बैक ऐसे इंसिडेंट आमजन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। सीनियर्स के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट टीम्स बनाई। डिस्ट्रिक्ट की जो डीएसटी टीम है वो इसमें इन्वॉल्व हुई, टेक्निकल टीम एक्सपर्ट्स को इसमें जोड़ा गया और थाने की जो स्पेशल टीम है इन्होंने अपने एफर्ट डालने शुरू किए। हमने टीम्स को 3 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया। सीसीटीवी फुटेज ट्रैक करने हमने शुरू की, क्योंकि जो चेन स्नैचर्स थे दे वर वियरिंग हेलमेट्स और उनकी पहचान कर पाना सबसे ज़रूरी था। तो पहले सीसीटीवी फुटेजेस को हमने खंगालना शुरू किया। जैसे जैसे उनको फॉलो करते हुए लगभग जयपुर टीम ने क्रॉस कर लिया कि कहाँ हम इन्हें पहचान कर सकते हैं। पहचान करने के बाद में जो हमारी टेक्निकल टीम है उन्होंने उनकी पहचान के बाद उनके नंबर्स को ट्रेस करना, उनकी सीडीआर को निकालना, उसको एनालिसिस करना। साथ ही हमारी तीसरी टीम है, उसने जहाँ जहाँ उनकी संभावनाएं थी सीडीआर एनालिसिस के बाद में उन संभावनाओं वाली सभी जगह पर दबिश दी। और लगातार 24 घंटे में जब हम ट्रेस करते रहे, टीम आई थिंक अभी तक उन्हीं कपड़ों में है जिसमें 24 घंटे पहले थे। लगातार जब पीछा करते रहे तो फाइनली उन्होंने उन्हें एक जगह खाना खाने के लिए जहां वो रुके वहां हमने उनको पकड़ा।
कितने लोग गिरफ्त में आए हैं, कितनी रिकवरी हुई है? एग्जैक्ट संख्या तो मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। क्योंकि इस घटना के बाद में वैशाली में ठीक है घटना करने के बाद जब हमारी टीम उन्हें ट्रैक कर रही थी, रूट बना रही थी, उसी दौरान उनके हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने जयपुर के और दूसरे जिले जयपुर ईस्ट और साउथ में भी वारदातें की और बैक टू बैक जब 3 वारदातें और हुई और हम चूंकि उनको पहचान कर ही रहे थे तो पता चला कि ये वही लड़के हैं, तो हमने लगातार उनका पीछा रखा और कुल 3 घटनाएं हैं जिनमें ईस्ट में घटना हुई है, जवाहर सर्किल में, शिप्रापत में घटना हुई है, बजाज नगर में घटना हुई है और एक घटना वैशाली नगर में भी हुई जो सबसे पहले हुई थी। तो चारों को जो हमने देखा तो इनमें से 3 इनके सक्सेसफुल हैं, एक है जिसमें चैन तोड़ने के समय पर ही चैन वहां गिर गई थी, तो वो इनकी एक सफल वारदात रही। तो ये थी हमारे साथ SHO आरती सिंह जो बता रही थी कि लगातार इस पूरी घटनाक्रम पे मूवमेंट रखा और जो टेक्निकल और स्पेशल टीम थी वो लगातार उनका पीछा कर रही थी। पीछा करने के बाद इनको एक सफलता हासिल हुई और एक गुनहगार इनके पकड़ में आया। बाकी जो अन्य साथी फरार चल रहे हैं वो भी जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में आएंगे, ऐसा पुलिस दावा कर रही है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ राकेश दादी, सच बेधड़क, जयपुर। बीकानेर के नोख उप तहसील के भरमसर गांव में अचानक हुई ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेरा। तेज ओलों की बारिश से खेतों में बर्फ जैसी सफेद चादर बिछ गई, जिससे इसबगोल और जीरे की फसलें पूरी तरह चौपट हुई। किसानों का कहना है कि इस बार फसल से अच्छी पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन अचानक आए इस बेमौसम बदलाव ने सारी मेहनत बर्बाद की। किसान प्रताप सिंह राठौड़ सहित कई किसानों की खड़ी फसलें ओलों की मार से नष्ट हुई, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। प्रभावित किसानों ने प्रशासन से नुकसान का सर्वे कर उचित मुआवजा देने की मांग की ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। दौसा रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेशन का पुनर्विकास किया है। दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग पर यह स्टेशन अब और सशक्त बन चुका है। नवीनीकरण के तहत स्टेशन भवन, प्रवेश निकास द्वार, ऊपरी पैदल पुल, लिफ्ट, पार्किंग और दिव्यांगजनों के लिए रैंप जैसी सुविधाएं विकसित की है। भरतपुर के रूपवास कस्बे में इंडियन गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं को सिलेंडर नहीं मिलने से विवाद के हालात बन गए। जगनेर मार्ग स्थित नानकपुर की गैस एजेंसी पर DSC नंबर मिलने के बावजूद उपभोक्ता को सिलेंडर नहीं दिया गया, जिस पर एजेंसी कर्मचारी और उपभोक्ता के बीच कहासुनी हुई। जानकारी के मुताबिक उपभोक्ता ने 17 मार्च को सिलेंडर बुक करवाया था, लेकिन कई बार चक्कर लगाने के बाद भी उसे सिलेंडर नहीं मिला। जब वह एजेंसी पहुंचा तो कथित रूप से कर्मचारियों ने उसे धक्का मुक्की कर बाहर निकाला। विवाद बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश करके मामला शांत कराया। तो वहीं अन्य उपभोक्ताओं ने भी सिलेंडर वितरण में हो रही परेशानी की शिकायत की। 30 तारीख को ने किसी राम कुमार किसी को डिलीवर कर दिया और मैं यहाँ आया हूँ तो हाथापाई कर रहे हैं और मतलब मारपीट पे आ रहे हैं। आपके साथ हाथापाई? हाँ, हाथापाई पे कर रहे हैं, नाम मारपीट पे आ रहे हैं सबके सब लोग। मैं इनको बोला भाई मेरा टंकी कहाँ है? बोले टंकी कहाँ है? आपका सोल्यूशन हो जाएगा। बोले आपका सोल्यूशन हो जाएगा, क्लियर बता ही नहीं रहे। बोले टंकी है कहाँ है? 17 तारीख को बुक करिए और 17 तारीख के बाद में 30 को मोबाइल में डिलीवर का ऑप्शन आ गया है। सुबह 7 बजे साहब मेरा कोई भी काम नहीं हो रहा, धूप में बैठा हूँ मैं, यहाँ कोई छाया की व्यवस्था ना कोई भी, और खुद अंदर पंखे कमरे में बैठा। एजेंसी पर कर्मचारी द्वारा झगड़े की सूचना देने पर मौके पर पहुंचे थे। वहां पर नंबर बुकिंग को लेकर आपस में बात हो रहा था, जो समझाइश की गई। और अब विराटनगर की बात करेंगे। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने थाना प्रागपुरा में जनसुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान आमजन ने अपनी समस्याएं रखी और पुलिस अधीक्षक ने प्रत्येक मामले को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुनते हुए मौके पर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने आमजन को तुरंत और निष्पक्ष निस्तारण का भरोसा दिलाया। बहुत सारी समस्याओं से हमें अवगत भी कराया। इनमें से बहुत सी समस्याएं ऐसी थी जिनका हमें पहले भी आभास था और कुछ नई समस्याएं आज हमारे संज्ञान में आई हैं। तो उन समस्याओं का हम त्वरित गति से समाधान करेंगे और जो भी विधिक कार्रवाई बनेगी उसको उन समस्याओं को निराकरण हम करेंगे। और कुछ चीज़ें हैं जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट है, ड्रग्स की समस्या है, रोड सेफ्टी है, ये हमारी प्राथमिकता में है। और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए पावटा कस्बे की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं, उसको हम रिव्यू कर रहे हैं और एक्स्ट्रा ट्रैफिक का जाब्ता लगाना पड़ेगा तो हम उसको भी डिप्लॉय करेंगे। इसके अलावा जो स्पीड की समस्या है, मोटरसाइकिल राइडर्स हैं जो हेलमेट नहीं लगाते, तो हम जागरूकता अभियान चलाकर जो दुपहिया वाहन की जो सवारियाँ हैं उनको
फलौदी से खबर, भीकमकोर कस्बे में बस स्टैंड पर खड़े रावल सिंह नौसर की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 4 मुख्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे और अब तक कुल 9 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। जिला पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह ने बताया कि तकनीकी डेटाबेस और मुखबिर की मदद से गिरफ्तारी की गई और मामले का खुलासा तेजी से किया गया। रावल सिंह के हत्याकांड में पूर्व में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। अब 5 और अन्य आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें विक्रम सिंह, घनश्याम जोशी, रमेश जाखड़, माणकराम और ब्रजराज सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एडिशनल एसपी ब्रजराज सिंह के नेतृत्व में गठित टीम, जिसमें एसएचओ मतौड़ा अमानाराम, साइबर थानाधिकारी सलीम खान और डीएसटी की टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गोपनीय जानकारी जुटाकर इन आरोपीगणों को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में गिरफ्तार शुदा 4 आरोपीगण दुर्ग सिंह, गोपीलाल, प्रेम डोगियाल और रघुवीर सिंह को गिरफ्तार किया गया था।